साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है और अभिनंदन करता है और आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपने अभी थंबनेल पढ़ा है कि कैसे मेरा पूरा दिन गुजरता है बाबा के साथ, मैं वही बताने जा रही हूँ। जो नए भक्त जुड़े हुए, जो साईं से नए जुड़े हैं, वो मेरी वीडियो से अगर उनको कुछ लाभ होगा तो ये मेरे ऊपर बाबा की ही कृपा होगी, तभी उनकी प्रेरणा से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कि बाबा ने मेरे माइंड में कहा कि ऐसा वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो जब बाबा ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं तो मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ कि मैं कैसे सुबह से लेके रात तक अपने बाबा के साथ जुड़ी रहती हूँ, मैं कैसे क्या करती हूँ कि मैं बाबा के साथ कनेक्ट बनी रहती हूँ। लाइफ में बाबा ने एकदम सिंपल तरीके से बाबा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। बाबा वो बात साईं सच्चरित्र के माध्यम से, या बाबा स्तन मंजरी कह लीजिए, या बाबा की जो ज्ञानेश्वरी है, उसमें भी बाबा ने यही कहा है कि भक्त को सीधा और सिंपल रहना चाहिए। तो मैं सुबह उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले मैं काम करती हूँ कि मैं एक गिलास गुनगुना पानी लेती हूँ और 1 कप बाबा के लिए इलायची वाली, अदरक वाली, मेरा जैसे मुझे वो मिलता है, मैं बाबा के लिए चाय बनाती हूँ और गुनगुना पानी बाबा के लिए करती हूँ और मैं बाबा को वो सुबह देती हूँ। और उसके साथ मैं अपना जो भी रूटीन होता है मैं करती हूँ और बाबा के साथ 2 मिनट बैठ के मैं चाय और वो पानी बाबा के साथ में पीती हूँ। बाबा से अपनी मन की बात कहती हूँ, बाबा को धन्यवाद कहती हूँ कि बाबा आज की सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अपनी मन की बात होती है मैं उस चाय पीते पीते बाबा के साथ अपना कन्वर्सेशन, अपनी बात करती हूँ। उसके बाद मैं बाबा नहा धोआ के बाबा को काकड़ आरती से के समय में मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं काकड़ आरती के समय ही बाबा की काकड़ आरती करूँ। तो उससे पहले मैं बाबा को नहला के सिंपल तरीके से मैं नहलाती हूँ बाबा को। मैं कोई शहद, घी, उसके बाद जो हनी, दही, ये सब मैं नहीं डालती। मैं सिंपल बाबा मेरे लिए मेरे पिता हैं। मुझे ऐसा मैं फील करती हूँ कि बाबा स्वयं साक्षात वहाँ बैठे हुए, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उनके ऊपर मैं घी डाल दूँ, उसके बाद हनी डाल दूँ, ये डालूँ, ये मैं नहीं करती हूँ। मैं सीधा उनको साबुन लगाती हूँ और जल देती हूँ, उसमें गुलाब जल, गंगा जल मिला के भी मैं बाबा को स्नान कराती हूँ। उसके बाद उनको रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद काकड़ आरती करती हूँ और बाबा की जो साईं सच्चरित्र का 15वां अध्याय है वो मैं पढ़ती हूँ। वो मेरे लाइफ का रोज रूटीन है कि मैं 15वां अध्याय पढ़ूंगी। उसके बाद बाबा की आरती करती हूँ और जो भी कुछ मेरे घर सुबह नाश्ता बनता है, जो भी बाबा की कृपा से जो बाबा ने मुझे दिया, रूखा सूखा जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं बाबा को जरूर खिलाती हूँ। मेरे पहले बाबा खाते हैं, उसके बाद मेरा पूरा परिवार करता है। दोपहर के समय जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उस समय भी मैं बाबा को, ये नहीं है कि आप बाबा को अगर खिलाने जा रहे हो तो 2 रोटी दे दी, थोड़ी सी सब्जी दे दी, नहीं, बाबा को भी उतना ही खाना दीजिए। उतना ही मैं खाना देती हूँ जितना एक बड़े इंसान को दिया जाता है। 4 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, दाल, चावल, ये देके मैं बाबा को दोपहर को भोजन कराती हूँ और वो भोजन मेरे बच्चे सब ग्रहण करते हैं। बाबा का वो मेरे लिए प्रसाद हुआ। शाम के टाइम में बाबा को फिर कुछ चाय बनाती हूँ, तो चाय, समोसा, स्नैक, कुछ भी, कुरकुरे, चिप्स, इवन मेरे बच्चे तो कुरकुरे चिप्स भी बाबा को खिलाते हैं, हम बाबा को खिलाते हैं। और फिर हो जाती है शाम के टाइम फिर मैं बाबा की पूजा की तैयारी करती हूँ। बाबा के जितने वहाँ से जो भोग लगाए हुए होते बर्तन वो सब मैं हटाती हूँ, फूल वगैरह हटा के बाबा को उस जगह को साफ करती हूँ कि बाबा रात को कंफर्टेबल वहाँ पे रह सके। और उसके बाद मैं करती हूँ धूप। जो कंटे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोबर के, जो हमारे यहाँ तो उपले बोलते हैं, कंठे, चिपड़ी बोलते हैं, उसको मैं जलाती हूँ शाम को। और एक दीपक मैंने अपने, जब से मैं साईं सच्चरित्र पढ़ रही हूँ, पापा ने पता नहीं क्यों मेरे माइंड में उस चीज़ को डाला, मुझे आज तक नहीं पता चला, मेरा कोई लॉजिक नहीं है। मैं एक दीपक, मेरी जो मेन गेट है जहाँ
जो मेरी मेन गेट है जिससे अंदर आते हैं और जो बाहर जाते हैं ना, मेन गेट होती है, हर घर की एक मेन गेट होती है, तो मैं बाहर की तरफ करके मैं एक दीपक रोज जलाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैं 7-8 साल से मैं ये करती, 8 साल से, हाँ लगभग 8 साल से मैं उस चीज़ को करती आई हूँ। मुझे नहीं पता, बाबा ने मुझे दिमाग में ऐसे ही डाला। और जो मैं धूप जलाती हूँ, धूप करती हूँ, और वो मैं पूरे घर, पूरे बाउंड्री में, पूरे घर में मैं साईं का नाम लेते हुए उसको दिखा देती हूँ और उसको भी ले जाके मैं मेन गेट पे रख देती हूँ। जितनी भी घर की प्रॉब्लम होगी, नेगेटिविटी होगी, मेरे बाबा समझ लेंगे उसको बाहर। बाबा कहते हैं ना, धूनी में डालो, जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी बुराई है, हम कैसे उसको डाल देते हैं ना। और तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा जितनी भी अंदर, मेरी भी अंदर की नेगेटिविटी हो, ईगो है, घमंड है, गुरूर है, जो भी हो, लालच, लोभ, जो भी है, बाबा अग्नि में मैं डाल रही हूँ। तो बाबा ने इस तन मंजरी में कहा है कि जल के कुवस्तु बनती है विभूति, भभूति बनती है। तो मैं वो इस चीज़ का ही प्रयोग करती हूँ। और फिर हो जाती है रात, और रात को मैं रात को 9 बजे से पहले बाबा को कुछ भी खाना खिला देती हूँ। चाहे मैं 10 बजे खाना खाऊं, बट मैं बाबा को 9, मतलब कोशिश करती हूँ कि 8 से लेकर 9 के बीच में बाबा को मैं खाना खिला दूँ, ताकि बाबा उसके बाद कंफर्टेबल होके आराम से फिर बाबा की आरती होती है और फिर अपना बाबा सोते हैं। ये है मेरा रोज का रूटीन मेरे बाबा के साथ। और ये नहीं है कि हाँ सिर्फ आप पूजा करते हुए बाबा के साथ बैठे हैं। फिर मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं स्तन मंजरी पाठ करती हूँ और साईं सच्चरित्र तो मेरे को दिन भर में जितने बार टाइम मिले कहीं भी मैं बैठ के पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इवन मैं बिस्तर पे भी बैठ के पढ़ लेती हूँ, बाहर कुर्सी लगा के भी बैठ के पढ़ लूँगी, कहीं भी मैं साईं सच्चरित्र से ही बाबा से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ। मैं बाबा के साथ साईं सच्चरित्र ही पढ़ती हूँ। कभी भी कहीं भी रात के सोने से 11 बजे के बीच तक मैं साईं सच्चरित्र जितने बार मुझे टाइम मिले मैं वो पाठ करती हूँ। ये मेरा सिंपल सा और एक लाइफ में एक सिंपल सा वे है मेरा बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए। मैं ज़्यादा कुछ भी बाबा के लिए नहीं कर पाती हूँ, इतना ही मैं बाबा के लिए करती हूँ। और ये कोशिश करती हूँ कि हाँ बाबा मेरे पिता हैं, क्योंकि मैं उनको पिता के ही रूप में मानती हूँ, वो मेरे गुरु हैं, सब कुछ है। तो एक अपने घर में वो मेरे साथ है, मेरे घर पे। तो मैं जैसे मैं चलते फिरते, हाँ बाबा ठीक हो, पानी पियोगे, 1 गिलास पानी मैं उनके सामने ऑलवेज रखती हूँ कि उनको जब भी प्यास लगे वो पानी लेके वो पी ले। और उस पानी को फिर हम लोग, मेरे बच्चे, कोई भी आता है वो पी लेता है। और बिलीव करिए मेरे घर में ना बुखार की दवा आती है, ना खांसी की दवा आती है, ना मेरा छोटा सा बच्चा है जो 3 साल का, ना उसको कभी लैट्रिन होती है तो मैं कोई दवा लाने जाती हूँ, ना उसके पेट दर्द का, ना दांत दर्द का, तो किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, मेरा वो जो पानी है ना बाबा का, जो हम जल प्रसाद बोलते हैं, जो बाबा वो इतनी पावरफुल है कि कितनी भी प्रॉब्लम कुछ भी हो ना, मुझको दवा लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मेरे बाबा के साथ हुआ है। और सुबह उठते उठते तो मैं बाबा को पूरा अपना लिस्ट बताती हूँ, बाबा ये करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जब मैं चाय पीती हूँ ना, मैं एक जैसे डिस्कशन होता है ना, मैं वो बाबा के साथ डिस्कशन करती हूँ और बाबा मुझे गाइडेंस करते जाते हैं। आपको भी अगर मेरी जो मैं दिनचर्या से आपको अगर कोई लाभ होता है या आप भी इसको अपनाना चाहते हैं तो अपनाइए। और इसको अपनाने से ना ऐसे अपने लाइफ में जब हम साईं के प्रति समर्पण कर देते, ये मैंने समर्पण कर दिया बाबा को, मैंने सब कुछ उनका अर्पण कर दिया। सुबह उठने से लेके और जब शाम को सोने जाती हूँ, बाबा की मैं रात की जो सेज आरती होती है, मैं लाइव सेज आरती देखती हूँ। और बाबा से सबके बारे में, अब तो मेरा जो चैनल हो गया है तो लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं बाबा से उनके बारे में भी लाइव में जब देखती हूँ लाइव दर्शन, तो बाबा को सोने से पहले भी बाबा ये है, ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, सुबह से लेके जितना रात तक का जो भी होता है ना लाइफ में, कोई कुछ कह दिया, अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, मैं वो सब बाबा को सुना के ही सोती हूँ। और लास्ट में लेकिन बाबा को मैं थैंक यू जरूर बोलती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो जैसे अच्छे से ही बाबा ने गुजार दिया, उसके लिए तो बाबा को थैंक यू कहना बनता ही है ना। सुबह उठिए तभी भी बाबा को थैंक यू बोलिए, और रात को सोने जाने से पहले भी बाबा को थैंक यू बोल के और 11 वचन बोल के, क्योंकि रात को भी बाबा को सपने में भी तो बाबा का नाम स्मरण करना है ना, ये नहीं कि सपने में बाबा को भूल जाऊं। तो इसलिए बाबा को थैंक यू और 11 वचन बोल के, और बाबा को कहती हूँ बाबा मैं सोती रहूंगी ना तभी भी आपका नाम स्मरण करती रहूं। बस इतना ही मैं बाबा के साथ करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये जो दिनचर्या है ये कैसा आप लोगों को लगा। इसी के साथ ओम साई राम।